कितना 81, फिर 11, 11 का वर्ग हो गया 121, फिर 13, 13 का वर्ग हो गया 169, फिर 15, 15 का वर्ग हो गया आपको कितना 225, फिर 15 के बाद 17, 17 का वर्ग हो गया 289, फिर 17 के बाद 19। ये देखो 1 और 19 तक, 19 तक लेना यानी 19 को भी शामिल करना है, तो 19 का वर्ग हो जाएगा 361। तो 1 से लेकर 19 तक में जितने भी विषम संख्या थे उनके वर्ग कर लिए। अब इनका योग पूछ रहा है तो आप इसको निकाल करके जोड़ लीजिए सीधा सीधे। आइए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो ध्यान से देखना, जोड़ते हैं। देखो 1 9 10 5 15, 15 9 24, 24 1 25, 25 1 26, 26 9, 26 9 कितना हो जाएगा बताओ? 26 4 30 5 35, 35 5 40, 40 9, 40 9 49, 49 एक कितना 50 का 0, 50 का 0 यानी हासिल 5 आ गया। तो 5 2 7 4 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 6 27, 27 2 29, 29 8 37, 37 6 43 का 3 हासिल 4। तो 4 के बाद 5 6 2 8 2 10 3 13 यानी 1330 आ गया, 1330 आ गया। लेकिन अब आप हमको एक बात बताओ, यहाँ पर तो बहुत छोटा था तब ना आप आसानी से निकाल लिए जल्दी जल्दी करके। अगर आपको यही रहता 1 से लेकर के 59 तक, 1 से लेकर के 59 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आपको समय लगता कि नहीं लगता, ये बात बताओ तो पहले। तो आइए अब हम आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग फॉर्मूला भी लिख लेना, ये तो बेसिक तरीके से होगा। अब फॉर्मूला लिखा देते हैं, देखो विषम संख्या के वर्गों, विषम संख्या के वर्गों का योगफल, विषम संख्या के वर्गों का योगफल, विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे का 3। यानी विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस का 1 बट्टे का 3। लेकिन ध्यान देना, विषम संख्या कहने का मतलब हुआ प्रारंभ से, यानी 1 से। विषम संख्या कहने का मतलब हुआ प्रारंभ से, नहीं तो इसमें प्रथम आप जोड़ ही लीजिए ताकि सही रहेगा। प्रथम इसको नोट कर लियो आप सभी, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखो, इसको तो नोट कर लियो आप सभी। देखो यहाँ लिख देते हैं, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे का 3। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल होता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे का 3। अब उसी तरीके से सम संख्या का भी लिखा देते हैं, प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर होता है 2n इंटू का n प्लस 1 इंटू का 2n प्लस 1 बट्टे का 3 होता है। 2n प्लस का 1, यहाँ 1 सही से लिखेगा 1। अब देखो प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बट्टे का 3 और प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे का 3। आइए अब हम इसको फॉर्मूला से निकालें। देखो 1 और 19 तक, 1 और 19 तक है, तो 1 से लेकर के 19 तक में कितने विषम संख्या होते हैं बताओ? 1 से लेकर 19 तक में कितने विषम संख्या? तो 10। 1 से 19 तक में 10 को विषम संख्या होता है, यानी यहाँ पर आपको मिल गया n बराबर कितना है? 10। n बराबर 10 है, तो आप इसमें रख ना दीजिए मान, इसमें रख दीजिए। तो देखो n मतलब कितना आ जाएगा? देखो n मतलब आ गया 10, n मतलब 10 आ गया इंटू 4 n स्क्वायर, तो 10 का वर्ग कर देंगे 100, 10 का वर्ग कर देंगे 100 माइनस का 1 बट्टे का कितना आ गया 3। तो देखो 10 गुणे 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, 400 में से 1 चला गया तो कितना? 399 बट्टे का 3, 3 से कट जाएगा ये कितना? 133 वाला। तो 133 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 1320, जो कि हम लोगों को पहले भी आया था। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत जल्दी